हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेट निफ्टी चैनल वेलकम दिस सेट। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पर लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। आज मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ईएमए के ऊपर क्लोज दे चुका है। यहाँ पे काफ़ी बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे काफ़ी बाइंग प्रेशर है। अब मार्केट आइदर बुल ट्रेंड में है या फिर ट्रेडिंग रेंज में है। जब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे नीचे आने लगता है, रिवर्सल लेने लगता है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये बहुत रिस्की ट्रेड्स होते हैं, तो बेटर ये है ये ट्रेड्स आप अवॉइड कर लो। उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। देखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, मान लीजिए, तो हमें मार्केट अगर यहाँ पे नीचे आता, यहाँ पे अगर कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता, तब हम बाय करने के लिए सोचते, हम एक्सपेक्ट करते कि ये हाई टेस्ट हो। अभी एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, उसके बाद फिर बियर बार है, उसके बाद फिर और एक बुल बार है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है। अगर इसका हाई निकलता है तभी हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं, पर कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है तो, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, तो ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, हम मेजर ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। अगर बाय करना होता तो जैसा मैंने बताया, अगर मार्केट इसके ऊपर एक्सीलेट कर रहा होता तभी आपको बाय करना था, और ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। क्या हमें यहाँ पे सेल करने के लिए सोचना है? तो हमें सेल करने के लिए नहीं सोचना है, यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है अब तक। तो एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। इतना स्ट्रॉन्ग बियर बार है तो हम और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है, तो माइनर आता है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। अब जब मार्केट यहाँ पे आता है, 3 अभी भी बियर बार्स हैं। यहाँ पे जब आता, यहाँ पे जब ये बियर बार था, किसी समय ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियर बार था, तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। जब मार्केट रिटर्स दे रहा है तभी भी बाय नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो सकता है? देखिए, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करें, जो कि ये बार क्लोज होने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कम लगती हैं। अगर मार्केट इसका हाई निकलता है तो ये हो सकता है मार्केट अगर यहाँ पे रैली भी करता है तब भी ये एक हमारे लिए टारगेट हो। यहाँ से मार्केट रैली करे, इमीडिएटली मार्केट नीचे आए। यहाँ पे क्या हमें कोई डबल बॉटम तक, माइक्रो डबल बॉटम बनने तक वेट करना चाहिए? तो आई वुड प्रीफर कि यहाँ पे कोई बेटर पैटर्न चाहिए हमें बाय करने के लिए, हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते हैं। वैसे तो ये अगर हम देखिए, ब्रेकआउट था, उसके बाद ये चैनल था, और ये फिर ट्रेडिंग रेंज है। ट्रेडिंग रेंज के ऑलमोस्ट हम 33% में है, तो हम ये भी रीज़नेबल बाय हो सकता है। अगर आप बाय लेते हो, आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। हो सकता है मार्केट और नीचे आए, डिप करे, उसके बाद फिर रिवर्सल दे। पर अगर आप बाय लेते हो, तो अगर मार्केट रैली भी करते हैं तो इमीडिएट ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहा हूँ? तो मैं चाहूँगा कि कोई बेटर पैटर्न बने। सिर्फ लोअर थर्ड में है, इसलिए मैं ब्लाइंडली बाय नहीं कर सकता। देखिए, अगर यही बार अगर यहाँ पे स्ट्रांगली क्लोज होता, यहाँ से अगर मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं लगता, तब मैं वहाँ पे हो सकता है कंग स्टॉप यूज़ करके वहाँ पे बाय करने के लिए सोचता। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट मिडिल थर्ड में है, तो अभी भी हमारे पास स्पेस है, इसके लिए स्पेस है, तो ये ज़रूर हो सकता है। अभी हम ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते हैं साइड बाय साइड। देखिए, ये पैटर्न है हमारे लिए। हमें नहीं पता ये कितना डीप जाने वाला है। अगर मान लीजिए ये वेज नहीं है, मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाता है हाई निकालने के बाद, तो ये नहीं पता हमें। अगर यहाँ पे आता है तो काफ़ी समय तक मार्केट नीचे जा सकता है, तो हमें स्टॉप लॉस, अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो, तो ये मेक श्योर करना है कि आप स्टॉप लॉस एटलीस्ट इतना बड़ा यूज़ कर रहे हो। और ऑप्शन पे अगर इमीडिएट मोमेंटम नहीं मिलती है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी जाता है, तब भी रिस्क बहुत बढ़ जाती हैं। तो इसलिए मैं ये जब भी हाई वन ट्रिगर कर रहा है, यहाँ पर मैं आल नॉट बाय। उसके बाद फिर क्या 2 बार्स के बाद बाय कर सकता हूँ? नहीं। क्या 3 बार्स के बाद अब मैं बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, अभी भी नहीं। 4 बार्स क्लोज होते हैं, क्या मैं अब बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? 4 बार्स इतने सफिशिएंट है। देखिए, यहाँ पे मैं क्यों नहीं बाय कर रहा हूँ, ये टारगेट के पास है, एक ही बार है, हमें नहीं पता क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने वाला है। अगर ये ट्रेडिंग रेंज में है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कैन स्पेंड इन द मिडिल ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, इसलिए मैं यहाँ पे बाय नहीं कर रहा हूँ। 2 बार बनते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या मैं बाय करने के लिए सोच रहा हूँ? यहाँ पे इमीडिएट ब्रेकआउट हुआ है, हमें नहीं पता कि क्या मार्केट यहाँ से है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नहीं, आई मीन 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। अब ये एडवांटेज है कि अगर मार्केट नीचे आता है तो हो सकता है मार्केट और एक लेग आए, पर अभी भी ये जो ट्रेडिंग रेंज है जहाँ से सेल ऑफ आया था, हम
इसी के ऑलमोस्ट अपर थर्ड में है, तो हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहे हैं। बाई करना तो हमें यही करना था, क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज में बाय लो सेल हाई होता है, हमें ट्रेडिंग रेंज में हाई के पास बाय नहीं करना है। अनलेस कुछ एक्सेप्शंस हो तो हम बाय कर सकते हैं, एक्सेप्शंस मैं आपको बताने वाला हूँ आपको। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक बुल बार बनता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट और एक बुल बार बनता है। अब 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं। 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स के बाद अगर इसका हाई निकालता तो क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यस। अगर ये बुल बार इज क्लोजिंग एट इट्स हाई और इसका हाई निकालता तब मैं बाय करने के लिए सोचता हूँ, तब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर होने के चांसेस हैं। तब मैं ये मेक श्योर करता कि मैं बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हूँ, पर मैं ये भी मेक श्योर करता कि अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो आल एग्जिट। इसी बार का अगर लो ट्रिगर होता है तो हमें नहीं पता मार्केट और कितना नीचे जाने वाला है। इस केस में क्या होता है, 4 बार्स के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। अब देखिए, अब क्या कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि यहाँ पे कोई बुल बार बने, डोजी बार बने, उसके बाद फिर हाई निकालें। दूसरा ये हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि मार्केट जैसे ये स्ट्रॉन्ग बियर बार बना, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग बियर बार दें। जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर ज़रूर आ सकता है, पर ये भी हो सकता है कि मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक डीप दें और उसके बाद फिर रिवर्सल दें। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय करने के लिए बाय करने के लिए अगर सोच रहे हो, मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि ये बार है, प्रीवियस इतनी स्ट्रॉन्ग रैली है तो प्रीवियस बार है, उसका जब भी लो ट्रिगर होता है वहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, वो एक हमारे लिए बेट हो सकता है। फिर अगर आप एक्सपेक्ट करो यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, तो ये मेक श्योर करना है कि आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा। इतना बड़ा अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तो आप ट्रेड कर लो, अदरवाइज़ हम आउट ऑफ द मनी देख लेते हैं। 52,200 लेट्स सी उसमें कितना स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है। हम काफ़ी आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहे हैं इस केस में। 51 और ये 38, तो ठीक है। 49 39, तो 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। ये हम ले सकते हैं। क्यों हम ले सकते हैं? क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट इमीडिएटली रैली करें और एक लेग आ सकता है। तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे क्लोज है, उसके बाद फिर फॉलोअप कैंडल्स हमें देख के ट्रेड को मैनेज करना है। देखिए, यही ऑप्शन है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर रैली करनी है तो आपको मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका बाय होता, उसके बाद फिर नेक्स्ट ये जब बार क्लोज हो रहा है तब आपका एग्जिट होता। तो यहाँ पे 49, 59, 69, तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिलते हैं, आपका 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता। देखिए, इसी तरीके से ट्रेड मैनेज करना है आपको ये नहीं करना है कि आपको इमीडिएटली 51,000 हाँ मार्केट यहाँ पे जा रहा है तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, इसके नीचे है। कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है? 302, यहाँ पे 41, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। हर एक ट्रेड पे आप जितना स्टॉप लॉस लेते हो आपको उतना ही स्टॉप लॉस यूज़ करना है, दैट इज़ मस्ट। अगर आप मान लीजिए 2 लॉट ट्रेड नहीं, मान लीजिए ऐसा मैं हमेशा ऐसा रहता हूँ कि मिनिमम आपको 2 लॉट ट्रेड करना है। एक लॉट को आप 50% में एग्जिट कर सकते हो, रिमेनिंग को आपको होल्ड कर सकते हो। और अगर आपको वो भी नहीं करना है, मान लीजिए आपको सिर्फ एक लॉट से ही काम चलाना है, जो भी बिगिनर्स हैं, तो अगर आपको एक लॉट से भी काम चलाना है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जैसे मैंने बताया, आपको अगर कोई टारगेट है, टारगेट के पास आप 50% आप अपना वो लॉट एग्जिट कर लो, उसके बाद फिर आगे का फॉलोअप देख के फिर से री एंट्री ले लो। हो सकता है बहुत बार आपको एंट्री लेना डिफिकल्ट हो जाए, पर इसे मैनेज करना होगा अगर आप एक लॉट से ही ट्रेड कर रहे हो तो। और अगर एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, और एक ट्रेड पे अगर आप 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो, मेक श्योर कि आप फिर आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया, यहाँ पे बाय करते तो ये स्टॉप लॉस होता है। अगर इतना बड़ा नहीं यूज़ करते, आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर लो, तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है। अब और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता है, यह है के पास मार्केट यहाँ पे आता है, क्लियरली पता चल रहा है फर्स्ट लेग, उसके बाद पुल बैक है, गैप्स बन रहे हैं, नेगेटिव गैप्स बन रहे हैं, वही एक प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर क्या ये रीजनेबल सेल हो सकता है? अगर ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, क्या रीजनेबल सेल हो सकता है? तो यस, ये रीजनेबल सेल हो सकता है, पर हमें इमीडिएट फॉलोअप चाहिए। अगर इमीडिएट फॉलोअप नहीं है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, दैट बार इज क्लोजिंग ऑन स्लो, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर इमीडिएट फॉलोअप नहीं है तो और एक लेग आ सकता है। यहाँ पे कोई मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है, हाई ब्रेक कर सकता है, जैसे यहाँ पे है। इसलिए अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो ये मेक श्योर करना है आपको स्टॉप लॉस क्या यूज़ करना है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे भी आता है तब भी मार्केट यहाँ पे जाए। यहाँ पे कोई अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनाता है, उसके बाद अगर पुल बैक देता है तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट डिप करें, उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स करें। वो पॉसिबिलिटी को हमें ध्यान में रखते हुए एक ये मेक श्योर करना है कि हम स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हैं, मतलब
ये जो भी बार है इसको हम नीचे प्रोजेक्ट करके, अगर मैं 51,200, देखिए अगर स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो आप आउट ऑफ द मनी एज एलवेज से। तो यहाँ पे मान लिया 114, यहाँ पे 100, तो ये 10 पॉइंट्स, इसको 10 पॉइंट्स नीचे, ये हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है। पर वो कब तक हमें वो स्टॉप लॉस के लिए होल्ड करना है, अगर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुलबार्स बनते हैं तब। अगर नहीं बनते हैं इमीडिएटली, अगर ऐसा डिसअपॉइंटमेंट है तो फिर आपको एग्जिट करना है, आपको होल्ड नहीं करना है ये ट्रेड पे, क्योंकि काफ़ी टाइट चैनल में है। तो साइडवेज जाने के, फिर साइडवेज जाने के यहाँ पे चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स होते हैं तो ये हो सकता है, अगर देखिए अगर 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स भी होते हैं, मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ पे अगर रिवर्सल स्ट्रॉन्ग बार बनता तब भी मैं एग्जिट करने के लिए सोचता, तब भी मैं ये स्टॉप लॉस पे होल्ड नहीं, रिलाई ना रहता। तो स्टॉप लॉस मैं इसलिए आउट ऑफ द मनी बता रहा हूँ आपको, ताकि आप हर एक ट्रेड पे फिक्स स्टॉप लॉस लो। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, हमें पता चल रहा है यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस साइडवेज जा रहा है, इसके ऊपर वीक है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, इसलिए क्या हम बाय कर सकते हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली रैली कर सकता है, वो हो सकता है, उसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है वो, इसलिए क्योंकि ये रैली काफ़ी स्ट्रांग है। तो अगर रैली स्ट्रांग है तो हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली करें। तो अगर मान लीजिए ये बार के ऊपर आप बाय भी करते हो, ये मेक श्योर करना है आपको एटलीस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते तो एज एलवेज से गो आउट ऑफ द मनी। तो हम 52,200 फिर से देख लेते हैं। ये काफ़ी फार आउट ऑफ द मनी हो रहा है, पर मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप उसके नज़दीक भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो मार्केट अगर देखिए अगर इंडेक्स पे यहाँ पे हाई निकल रहा है तो आप ऑप्शन पे ये हाई निकालने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ पे बाय करना है, फॉलोअप देखना है, ये बार इसके ऊपर वीक है, नेक्स्ट बार अगर मैं देखता हूँ ऐसे बार क्लोज हो रहा है तो हमें एग्जिट करना है, हमें इमीडिएटली फॉलोअप चाहिए था जो कि मिल नहीं रहा, तो ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में निकल जाता। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा बन नहीं रहा। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आएगा? देखिए यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बना है, ये गैप ब्रेकआउट पॉइंट है, हमें नहीं पता ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास क्या होने वाला है। अगर क्या हम ये मान सकते हैं कि हाँ यहाँ से अब ये जो डबल टॉप था पोटेंशियल, उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर भी है, एक बियर बार भी है, आई मीन मार्केट इस बार पे मार्केट मूड अप एंड डाउन, देन मार्केट मूड अप, देन मार्केट मूड डाउन, ये बार पे। तो क्या हम ये बार से जैसे नीचे आने लगता है, क्या हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं? ये एक सेल हो सकता है, पर उस केस में आपको ये मेक श्योर करना है, अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल कर रहे हो, ऑलराइट 51,000, ऑलराइट ओके, ये बार था हमारे लिए, नेक्स्ट ये बार है, तो नेक्स्ट बार 82 और ये 71, तो यही आपके लिए स्टॉप लॉस है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, देखिए एंट्रीज बहुत तरीके के हो सकते हैं, बस आपको ट्रेड कैसे मैनेज करना है ये मैं बता रहा हूँ। तो बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने मान लीजिए 81 पे सेल किया, पुट बाय किया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इमीडिएटली फॉलो बार आए, बियर बार बनता है, नेक्स्ट बियर बार बनता है, क्या डिसेंट बियर बार है? नहीं है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे एक बियर बार बनता है, ये एक हमारे लिए टारगेट हो सकता है, इसका जो हाई है वो 108 है, 105। तो देखिए क्या मार्केट यहाँ से एक्सलेट कर सकता है? कर सकता है, पर अगर मार्केट मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया है और यहाँ पे आपने अगर कुछ क्वांटिटी बुक की है, वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर वीक है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। देखिए आपने अगर यहाँ पे कहीं पे भी सेल किया, ये मेक श्योर करना है आपको कि ये जो बार है, ये बार का पिछले बार का लो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा, ये बार क्लोज होता है, ये बार का लो आपके लिए स्टॉप लॉस है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करते तो हो सकता है मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करे, क्योंकि मोमेंटम डाउनवर्ड्स मोमेंटम कोई स्ट्रांग नहीं है। अगर लो नहीं निकल रहा है हम वेट कर सकते हैं। तो या तो फिर आप यहाँ पे ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी मोमेंटम है, तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, आई मीन आपने या तो पूरी ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि
अगर ऐसे बार्स क्लोज नहीं हो रहे हैं, देखिए 2 बार्स है तो अभी और एक बार हम वेट कर सकते हैं, तो ये एक बार क्लोज होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट बार देख सकते हैं कि नेक्स्ट बार क्या इसका लो निकलता है। अगर मार्केट ऐसे रैली करता है यहाँ पे, ये हमारे एग्जैक्टली टारगेट के पास है, और अगर अब हमें पता चल रहा है कि 3 जो बियर बार्स बने वो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अब हम प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। अगर इसका हाई निकलता है तो हमें एग्जिट करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे काफ़ी समय से साइडवेज जाता है। क्या मैं यहाँ से सडनली ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? तो मैं अब ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये ज़रूर हो सकता है कि देखिए, अगर मार्केट बिल्कुल साइडवेज ही है तो ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे कोई बार स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ से ऐसे डोजी बार्स बनाते जाएं, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो, उसके बाद फिर मार्केट नीचे ब्रेक करें, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। पर जबकि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, मार्केट कंटिन्यूसली ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से बुल ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं, मान लीजिए ये आपके लिए स्टॉप लॉस यूज़ करना है, ये रीजनेबल बाय हो सकता है। जैसे मार्केट रैली कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, तब आप बाय कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक आप ऐसे ऑर्डर ला के रख सकते हैं जब जैसे मार्केट साइडवेज जा रहा है तब। मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, अगर स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो आपको अगर ऐसे बार क्लोज होता है तो हमें पूरी क्वांटिटी एग्जिट करनी है। देखिए यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। एक केस ये हो सकता है कि ये बार हाई पे क्लोज हो, उसके बाद फिर उसका नेक्स्ट बार उसका हाई निकालें। तो अगर ये हाई पे क्लोज होता है मान लीजिए, तो आपने अगर यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली है, आपने अगर प्रॉफिट बुक किया है, मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज होता है तो आप उसके बाद फिर और आउट ऑफ द मनी जाके उसका हाई बाय कर सकते हो, क्योंकि आपने अपनी पूरी क्वांटिटी अगर एग्जिट की है। तो अगर 50% एग्जिट किया तो अलग बात है, पर अगर आप मान लीजिए आपने पूरी क्वांटिटी एग्जिट की है, तो अगर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो आपको स्टॉप लॉस आपका हर ट्रेड पे जितना होता है उतना ही आपको एडजस्ट करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाए, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई डोजी बार बने, बैड फॉलो बार है, तो उस केस में देखिए यूजुअली अगर बैड फॉलो बार होता है तो मैं फिर पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लेता हूँ। ये भी हो सकता है कि अब उसका लोन ब्रेक करे या हाई ब्रेक करे, क्योंकि डोजी इन रीजन है। मान लीजिए अगर स्मॉल डोजी बार होता तो आल वेट, उसके बाद फिर अगर स्मॉल डोजी होता तो आल वेट, पर अगर मार्केट उसका नीचे ब्रेक करता है तो फिर मैं अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय भी किया होगा तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए अगर अगर आप एंट्री करते हो, एंट्री के बाद अगर वैसा होता है तो एंट्री के अगर आपने एग्जिट कर लिया उसके बाद फिर वैसे पैटर्न्स बन रहे हैं, तो जब तक हाई एंट्री करनी होता तब तक हम वेट कर सकते हैं। और अगर इमीडिएटली ऐसा कोई रिवर्सल बार आता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री किया, कुछ क्वांटिटी बुक किया, उसके बाद फिर नेक्स्ट मार्केट अगर ये बार हाई पे क्लोज होता, यहाँ पे तो हाई नहीं निकाला इसलिए हमारी एंट्री नहीं हुई है, मान लीजिए ये बार हाई पे क्लोज होता, नेक्स्ट बार अगर उसका हाई निकलता, आप यहाँ पे बाय करते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। और इमीडिएटली अगर ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है तो हमें एग्जिट करना है। बार क्लोज होने के बाद हमें यहाँ से फिर रैली करने के लिए ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हाँ, अगर इमीडिएटली यहाँ तक आता है तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस है आप स्टॉप लॉस पर ही ले रहे हो। पर ये मेक श्योर करना है कि आप अगर सेकंड एंट्री ले रहे हो और मार्केट अगर उसके हाई पे ले रहे हो, जितना भी आपने प्रॉफिट बुक किया है, फिर आपको वो थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि फिर आपको ये पूरा प्रॉफिट आपको गिव अप नहीं करना है अगर आप सेकंड एंट्री ले रहे हो। तो उस केस में ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए उसके बाद फिर रिवर्स करें, तो बेटर ये है कि इसलिए बार जब क्लोज होता है तब आपको डिसीजन लेना है। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता है तो ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि हाँ मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, यहाँ से बाउंस दे रहा है तो मार्केट और फॉलो बार आ सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ पे एंट्री लेती है, मार्केट अगर नीचे आता उसके बाद फिर मार्केट अगर फिर उसका हाई निकालता और कोई स्ट्रॉन्ग बार क्लोज हुआ है उसका हाई निकालता, तब हम देखिए यहाँ तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। अगर मार्केट अगर नेक्स्ट बार अगर यहाँ पे नीचे ओपन होता और तब नीचे आता, तब अगर मार्केट नेक्स्ट बार अगर उसका हाई निकालता और हम आउट ऑफ द मनी ट्रेड किया तो हम वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि मार्केट क्या होता है। ऐसे बार क्लोज होता है अगर ईएमए के पास है, टारगेट के पास है, तो हम ऑल वेट, हो सकता है मार्केट यहाँ से कुछ पहुँचते हैं। देखिए बहुत सारे सिनारियोज हैं, वो सब सिनारियोज के बारे में हमें सोचना है, उसके हिसाब से ट्रेड को प्लान करना है। यहाँ पे आई ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है, मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे आई ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, जब मार्केट यहाँ पे इसका हाई निकलता है क्या हम बाय कर सकते हैं? मार्केट 20 और मोर बार ऊपर था, क्लाइमैक्स हो चुका है, ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रैली कर इमीडिएटली मार्केट यहाँ से सेल ऑफ दे, वो रिस्क हमेशा ही बनी हुई है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे हम कम स्टॉप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे बाय करने के लिए सोच रहे हो 53 मान लीजिए 43
तो आपको स्टॉप लॉस देखिए, यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हो सकता है मार्केट नीचे स्ट्रांगली एक्सीलेट करें, तो यहाँ पे कंग स्टॉप हम यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नीचे हम स्टॉप लॉस रख के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होती और फिर बुल बार है, स्ट्रॉन्ग बार है, उसके बाद ये हाई टेस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट है क्या हम वेट कर सकते हैं, फॉलो बार के लिए वेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट मार्केट ब्रेक करता है, क्या कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से हैं, तो डिपेंड करता है। यहाँ पे हम डबल टॉप पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब हम एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद हियर कम्स हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। तो ये जैसा मैंने एक वीडियो बनाया था 15 ट्रेडेबल पैटर्न्स, तो उसमें भी मैंने ये पैटर्न बताया था। तो ये सबसे रिलायबल पैटर्न है। एक लेग स्ट्रांग होता है सेल ऑफ का, दूसरा लेग होता है वो स्ट्रांग नहीं होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई जैसे ये बार स्ट्रांग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार बना है, यहाँ पे रिवर्सल काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये जो बुल बार बना था इसको पूरा रिवर्स कर चुका है। दूसरे बाद ये जो ऊपर जो मार्केट रैली किया है वो रैली वीक है और एक वेज बनता है। तो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग पुल बैक, थर्ड लेग पुल बैक, तो ये हमारे लिए बेस्ट बेट है। तो हम इसे यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे सेल करना है, पहला फॉलोअप देखना है, दूसरा फॉलोअप देखना है 2 बार से। तो अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांस है। अगर मान लीजिए रिवर्सल आता है, बहुत डीप पुल बैक होता है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, इनकेस अगर इमीडिएट फॉलोअप नहीं मिलता है तो। अदरवाइज आपने यहाँ पे एंट्री की है, हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होता, यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर और एक लेग आता है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, वो प्रॉबिलिटी को हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो 46, 40, उसके बाद फिर और 34 तक ये हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो मार्केट फिर 48 से इमीडिएटली फिर रैली करता है। तो यहाँ पे ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो क्या हम यहाँ पे टारगेट पे आता है, तो अब क्या हम मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री की है, ये हमारे लिए टारगेट है। मार्केट यहाँ पे टारगेट के पास आता है, आपने यहाँ पे क्वांटिटी बुक कर ली 45 टू यहाँ पे मान लीजिए आपको जो भी ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स मिले आपको, 45 टू 70, तो यहाँ पे 25 पॉइंट्स मिले, ऐसा हम मान लेते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, तो हम अगर इसके ऊपर ब्रेक करते हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, तो अब के केस में हमारे लिए स्टॉप लॉस यही होने वाला है। अगर हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं तो क्या हम फिर से यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और अगर एंट्री लेते हैं तो मिनिमम स्टॉप लॉस क्या करना होगा, तो मिनिमम स्टॉप लॉस एटलीस्ट ये जो ब्रेकआउट है इतना रखना होगा हमें। तो हम यहाँ पे फिर से एंट्री ले सकते हैं। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे एग्जिट किए हैं, अगर मार्केट इसका हाई निकलता है, स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है, हम यहाँ पे फिर से एंट्री कर सकते हैं। फॉलोअप देखना है तो स्ट्रांग, फिर मार्केट यहाँ तक जाता है, तो यहाँ पे हमें फिर से 20 पॉइंट्स मिलते हैं। क्या हम यहाँ पे अब होल्ड कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अभी ये लो टेस्ट हो, वो हो सकता है। इतने स्ट्रांग बार से जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे बाई किया मान लीजिए, पर ये सब हमारे लिए टारगेट्स है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अब ये जब भी बार रिवर्सल आ रहा है, हमें यहाँ पे कहीं पे सेल बाय कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर ज़रूर आ सकता है, पर कितना रिवर्सल आएगा हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, ये हमारे लिए एक टारगेट है, तो आप यहाँ पे फिर आपकी कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर एंट्री लेनी है तो हम कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्या हम ये बार पे फिर से जब हाई निकाल रहे हैं, यहाँ से जब मार्केट जा रहा है, तो क्या हम फिर से एंट्री ले सकते हैं, और अगर एंट्री लेते हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे कहीं भी एंट्री लेते हो, मेक श्योर कि आपके लिए स्टॉप लॉस है, अगर जब भी मार्केट इसका हाई निकालता है तब। पर अगर ऐसे एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बियर बार है, बुल बार है, तो हम प्रॉफिट टेकर से अटैक कर सकते हैं, इसलिए बेटर ये है हम वेट कर लें। तो आपने अगर यहाँ पे बाई किया तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक करते, फिर रिमेनिंग जब मार्केट इसका लो निकाल रहा है तब हम बाई करते हैं, ये यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं। या फिर अगर आपने मान लीजिए आपने यहाँ पे 50% क्वांटिटी एग्जिट कर ली है, तो फिर आप रिमेनिंग क्वांटिटी आप होल्ड कर लो। फिर आपको यहाँ पे जब तक कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता है तब तक, मान लीजिए अगर कोई इमीडिएट यहाँ पे इमीडिएट रिवर्सल आता है, मार्केट यहाँ पे लो करता है, तो फिर आप जो प्रॉफिट आपने यहाँ पे बनाया है वो ऑलमोस्ट आप सारा गिव अप कर दोगे। तो डिपेंड करता है कि आगे फॉलो बार्स कैसे बनते हैं। पर क्या मैं यहाँ पे ये बार पे फिर से अगर मार्केट जब नीचे आता है उसके बाद फिर सेल ऑफ दे रहा है, क्या मैं फिर से यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ,
तो ये हो सकता है सेल, ये ब्रेकआउट पॉइंट तक एटलीस्ट आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। रीजनेबल स्टॉप लॉस हमारे लिए यही है। और यहाँ पे अगर एंट्री होती है तो ये स्टॉप लॉस है, फॉलोअप कैंडल्स देखना है। तो अगर यहाँ पे कोई डोजी बार्स बन रहे हैं और मार्केट अगर इमीडिएटली ब्रेक नहीं कर रहा तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ऐसे बार्स बन रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट है। एनीवेज, तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा था ये एक हमारे लिए ट्रेड था। उसके बाद यहाँ पे कोई बाय नहीं था, यहाँ पे हम सेल ले सकते थे। यहाँ पे एक रीज़नेबल बाय होता, ये एक बाय होता और बेस्ट बेट हमारे लिए ये था। क्या हम ये जब फेल हो रहा है तो क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली रैली कर चुका है, 20 और मोर पास एक्सेप्शनल बार है, तो ये हो सकता है कि एग्जॉशन गैप का काम करें। क्या ये रीज़नेबल सेल हो सकता है? तो यस, ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। अगर आप यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो आपको काफ़ी आउट ऑफ द मनी सेल करना होगा और यही आपके लिए स्टॉप लॉस होगा, ताकि आप जितना भी हर एक ट्रेड पे जितना लॉस लेते हो उतनी ही, अगर मार्केट यहाँ से इमीडिएटली सेल ऑफ नहीं देता है तो। पर ये भी एक हमारे लिए रीज़नेबल ट्रेड हो सकता है। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 के चार्ट में और निफ्टी बैंक के चार्ट में पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, पर यहाँ पे एक डबल बॉटम बना था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते तो मार्केट काफ़ी डीप पुल बैक दिया था और यहाँ पे डबल बॉटम बना था। यहाँ पे सब हायर लोज बन रहे हैं, तो मार्केट ओपन होता है। ऑलराइट, देखिए जब मार्केट ओपन हुआ था, हमें देखिए हाइंडसाइट में ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना बहुत सिंपल होता है। जब मार्केट, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको पता ही नहीं चले कि मार्केट क्या कर रहा है, तो उसको फिगर आउट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लेटेस्ट जो प्राइस एक्शन है उस पर ध्यान दो। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर पुल बैक आता है, फिर एक बुल बार है, उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आता है। यहाँ से हमें पता था कि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है। ये रैली क्या स्ट्रॉन्ग है? तो रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कोई मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली मार्केट नीचे आए, बियर बार्स बनाए? वो भी हो सकता है, पर अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई डिपेंड्स की मार्केट, अगर यहाँ पे जब भी मार्केट ओपन हुआ है तो यहाँ से हमें बस यहाँ पे एक बियर बार, बुल बार, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे बियर बार बने। पर जबकि ये ब्रेकआउट पॉइंट है, बार काफ़ी बड़ा है, हमें नहीं पता कि क्या मार्केट सडनली ब्रेक करने वाला है या फिर यहाँ पे बस कोई बियर बार बना के उसके बाद फिर मार्केट रैली करने वाला है, तो वो कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है। पर हमारे केस में यहाँ पे हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल जाती है डाउन साइड। मार्केट नीचे आता है, उसके बाद फिर बुल बार बनता है, फिर मार्केट फिर बियर बार बनता है, उसके बाद फिर 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते हैं। अब क्या हो सकता है? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक ले गए? वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर ये कोई वेज का पैटर्न नहीं है। ये पैटर्न जो है ये ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, क्योंकि सभी के लो ऑलमोस्ट सभी लो ऑलमोस्ट एट द सेम लो है। क्या हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय कर सकते हैं? तो अगर इतने सारे बार्स हैं, देखिए ये एक रीज़नेबल बाय हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है? आइदर मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करें और फिर से ये लो या ये लो टेस्ट करें, वो ज़रूर हो सकता है। ये लो टेस्ट हो सकता है। ऑप्शन पे काफ़ी मोमेंटम हो सकती हैं, पर जबकि हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, यहाँ से स्ट्रांग मोमेंटम हो चुका है, यहाँ से स्ट्रांग मोमेंटम हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो तो ये रीज़नेबल स्टॉप लॉस हमारे लिए, ये कंग स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करते तो हमें एग्जिट करना है। तो हम ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते हैं साइड बाय साइड, जिससे हमें क्लियर मोमेंटम पता चलेगी ऑप्शन पे कितनी मोमेंटम है। तो हम 24,800 का सही देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे बाय होता 137, तो ये आपका स्टॉप लॉस होता। उसके हिसाब से फिर आपको क्वांटिटी ट्रेड करनी है। स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, नेक्स्ट 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, ये रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ से हम कुछ पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होती है, ये हमारे लिए एग्जिट होता।
नेक्स्ट बियर बार है, क्या बियर बार इज दैट बियर बार क्लोजिंग ऑन स्लो, नहीं है। नेक्स्ट डोजी बार है। अब क्या हो सकता है, देखिए अब ये हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, तो अभी हम वहाँ पे ही अटके हुए हैं, आई मीन उसी ट्रेडिंग रेंज में है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, क्या हम अब बाय कर सकते हैं, क्या रीज़नेबल बाय हो सकता है, या फिर हमें फॉलोअप बार, ब्रेकआउट बार और फॉलोअप बार के लिए वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, भले ये रैली अगर स्ट्रांग है उसके बावजूद ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करें, रिवर्स करें, तो एक बुल बार आता है, उसके बाद फिर एक फॉलोअप बार आता है। अब ये जब फॉलोअप बार आता है तब ये रीज़नेबल एंट्री हमारे लिए हो सकती है। तो अगर मैं इसका लो देखता हूँ तो इसका लो है 164, इसका लो है 165, तो इसका लो भी ट्रिगर नहीं हुआ है। तो यूजुअली देखिए अगर ऐसे मोमेंटम है तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरी एंट्री यहाँ पे हो रही है तो आई मेक श्योर कि ये जो मेरा लो है, लो के आगे एटलीस्ट 2 पॉइंट्स मैं रखूँ, वो मेरे स्टॉप लॉस के होंगे। क्वांटिटी यहाँ पे 176, तो उसी के हिसाब से मुझे ट्रेड करनी है। तो यहाँ पे एक मार्केट बुल बार क्लोज देता है। उसके बाद नेक्स्ट एक बुल बार आता है, वेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट इसका लो निकालता है तो क्या हम एग्जिट कर सकते हैं, तो अभी ये मैक्रो चैनल में है, तो यहाँ पे जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ तो आई मेक श्योर कि मेरा स्टॉप लॉस इतना हो, इसके हिसाब से मैं क्वांटिटी एडजस्ट कर लूँ। पर अगर इमीडिएट मोमेंटम नहीं मिलता है, ऐसे बार्स अगर बन रहे हैं, तो आई मेक श्योर कि अगर मार्केट इमीडिएटली किसी बार का लो निकालता है तो मैं एग्जिट कर लूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बाय करता हूँ, ऑलमोस्ट सेम लो है, तो मैं अभी वेट कर लूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये जब बार क्लोज हो रहा है तो I'll मेक श्योर कि देखिए ये कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ पे कभी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन सकते हैं। इसलिए अगर यहाँ पे एंट्री हुई है, मान लीजिए ऑलमोस्ट इसके नीचे, तो I'll मेक श्योर कि अभी मैं ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे हूँ, तो अगर मार्केट इसका लो निकालता है तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। तो मार्केट इंस्टेंट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, तो अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लूँगा। उसके बाद फिर मुझे फॉलोअप कैंडल्स देखना है। तो मार्केट यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्गली रैली नहीं कर रहा, माइक्रो चैनल में है, पर माइक्रो चैनल कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये माइक्रो चैनल में, ये माइक्रो चैनल में डिफरेंस है। क्या जैसे कोई बार पिछले बार का लो निकालने लगता है तो क्या मैं एग्जिट करने के लिए सोच सकता हूँ, यहाँ से सेल करने के लिए सोच सकता हूँ, तो नहीं सेल करने के लिए सोचना है। क्यों नहीं सोचना है, तो 24,000 ओके 25,000 का पी देख लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है इसमें, अगर सेलर्स आएंगे तो यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब EMA का टच है, EMA के पास अगर ऐसा बार बनता है कोई, क्या हम अब बाय करने के लिए सोच सकते हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब ये हाई टेस्ट हो सकता है, क्या हम ये कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं 182 यहाँ पे। देखिए अगर स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ हो रहा है तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको आउट ऑफ द मनी जाना है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको अगर नहीं यूज़ करना है, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस अगर आपको नहीं यूज़ करना है, 10 पॉइंट्स तो ठीक है, उतना रीज़नेबल है, आप यहाँ पे बाय होती तो फॉलोअप कैंडल्स देखना है, तो यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना पड़ता है, इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट मार्केट मूड अप डाउन, देन अगेन गोइंग डाउन, क्या हम अब ये बार पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो क्या ये रीज़नेबल सेल हो सकता है, तो ये रीज़नेबल सेल हो सकता है क्योंकि रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये पोटेंशियल डबल टॉप का काम कर सकता है। टारगेट, पहला टारगेट EMA ही रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर मार्केट ये स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता, मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करने लगता तो नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए ये है। तो मार्केट कोई रैली नहीं करता है, उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे एक डोजी बार है, क्या हम अब यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस देखिए, तो यहाँ पे पहला गैप बार बना है तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, यहाँ पे बाय करते हैं, ये हमारे लिए एक स्टॉप लॉस होता। मार्केट यहाँ स्ट्रांगली ब्रेक करता है, टारगेट क्या हमारे लिए, यही टारगेट है। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं उसके ऊपर अगर वीक है, क्या हम सेल कर सकते हैं, तो यहाँ सेलिंग प्रेशर, यहाँ सेलिंग प्रेशर है, ये हमारे लिए सेल भी हो सकता है।
तो यहाँ पे फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। टारगेट क्या है, यही है कि हमें इमीडिएटली यहाँ पे ही एग्ज़िट करना चाहिए, तो एग्ज़िट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। वेज के कारण अब हम वेट भी कर सकते हैं, पर अगर आपने 50% क्वांटिटी पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, रिमेनिंग होल्ड करने के लिए सोच सकते हो। पर इन केस अगर आपने इसी बार पे मान लीजिए यहाँ से रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे अगर पूरी क्वांटिटी आपने एग्जिट कर ली है, तो नेक्स्ट एंट्री अगर आपको लेनी है, तो जैसे अगर मार्केट इसका लो निकालने लगता है पुल बैक के बाद, आप फिर से एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे रखना है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको मोमेंटम मिलता। फिर फॉलो बैड है, अगर आपने यहाँ पे कहीं बाई किया तो यहाँ पे हमारा एग्जिट बन रहा है, जैसे इसका हाई ट्रिगर हो रहा है, तब क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अब 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार भी है, मार्केट इसका लो निकाल रहा है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से कोई सेल ऑफ आ सकता है, मार्केट ये लो टेस्ट हो सकता है। तो अगर हमें सेल करना था, तो ये जो बार बनाया है, ये बार पे हमें सेल करना था। यहाँ पे क्या बियर बार में, यहाँ पे पी में कोई मोमेंटम में नहीं है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ से बाहर से आए थे, हो सकता है मार्केट यहाँ से बाहर से आए, ये मार्केट कंटिन्यूसली माइक्रो चैनल में जा रहा है। क्या ये बार के बाद फिर से हम बाई कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हाई टेस्ट हो वो हो सकता है, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 2 बुल बार्स हैं, ये हाई टेस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है, आप या तो यहाँ पे बाई करते हो, तो ये मेक श्योर करना है कि आपको, आप अगर यहाँ पे बाई कर रहे हो 2 बार से, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे एक बियर बार बनता है, उसके बाद फिर एक फॉलो बार आता है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो हमें यहाँ पे फिर एग्जिट करनी है हमारी एंट्री। फिर यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है एज यूजुअल, और आई मीन ये एज एक्सपेक्टेड। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल हमारा यहाँ पे होता। टारगेट्स क्या हमारे लिए हैं, अब हम यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लियर रिवर्सल तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं। ये बार के बाद ये सब टारगेट्स हैं, क्या हम यहाँ पे एग्ज़िट करना चाहिए, तो ये टारगेट है, तो हम यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं, आई मीन एग्ज़िट कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो। और फिर मार्केट अगर फिर से इमीडिएटली इसका लो निकालता है, आप फिर से एंट्री ले सकते हो, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करें तो कुछ पुल बैक आया, पुल बैक नहीं आता तो एंट्री होती, तो फिर से आप, तो यहाँ पे फिर आप रिमेनिंग क्वांटिटी आपकी, जब मार्केट यहाँ पे डोजी बार्स बना रहा है, तब हम एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं। तो काफ़ी सारे लिमिट एंट्रीज थी हमारे लिए। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल बाय था, जैसे मैंने बताया, ये पैटर्न में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ले सकते हैं, पर ये काफ़ी रिस्की ट्रेड होता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से रैली आई थी, इसलिए एक बेट हमारे लिए, बेस्ट बेट हमारे लिए ये था कि जो यहाँ पे हमें एग्ज़िट करना था, यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा था, यहाँ पे भी हम सेल ले सकते थे। ये हमारे लिए सब टारगेट्स थे। यहाँ पे अगर ऐसे बार क्लोज होते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करें, इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है, तो आपको एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे गैप बार बनता था, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए सब टारगेट्स थे। तो मार्केट इमीडिएटली स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, ये हमारे लिए, तो यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं। क्या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ से ऊपर, यहाँ से सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ से मार्केट इमीडिएटली रैली कर सकता है, या फिर हमें यहाँ पे सेल करने के लिए सोचना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, टाइट ट्रेडिंग एज फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। अगर मार्केट रैली भी करता है, तो भी ये ट्रेडिंग एज को प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा टारगेट हो सकता है, उतना ही मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं, तो ये पैटर्न में सी में ऑलमोस्ट इसका हाई नेक्स्ट ट्रिगर हो चुका है। अगर देखिए यहाँ सेल ऑफ आया था, यहाँ सेल ऑफ आया था, हम क्या एक्सपेक्ट करें, इमीडिएटली अगर मार्केट रैली करता है, तो इमीडिएटली मार्केट को यहाँ से ब्रेक करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक नहीं करता है और ये ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे जाने लगता है, तो आपने अगर यहाँ पे कहीं पे बाई किया, तो मेक श्योर आप कुछ 10 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस ले लो। अगर आप बाई करते हो तो बाय हमारा यही बन रहा था वैसे तो। और बाई करने के बाद मान लीजिए आपने यहाँ 50% क्वांटिटी एग्जिट अगर आपने की है, ये टारगेट था इसलिए, उसके बाद फिर रिमेनिंग आपको इसके नीचे एग्जिट करनी है। तो यहाँ पे हाँ, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मान लीजिए मार्केट अगर नीचे आने लगता है, तो हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी सेल करने के लिए सोच सकते हैं। फिर ये यहाँ पे ये बार का फिर लो, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता।
तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ये सब रिस्की ट्रेड्स है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सेल करना है, क्योंकि कुछ बाउंस हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा हो रहा है यहाँ पे। अगर आप अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो क्या हम फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? तो ले सकते हैं, पर यहाँ पे देखिए डिसअपॉइंटमेंट है। तो अब मार्केट यहाँ पे मोस्ट लाइकली साइडवेज जाए या डाउन जाए, इसलिए इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। तो ये फ्रेश एंट्री आप ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बाय करते तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना था। और फिर यहाँ पे डोजी बार है, क्या डोजी बार के बाद हम इमीडिएटली सेल कर सकते हैं? तो यस, ये बार तक भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बार्स क्लोज होते हैं तो क्या हम अब एक्सपेक्ट करते हैं कि चैनल काफ़ी टाइट है, तो ऐसे बार क्लोज होते हैं तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हो। पर अगर मार्केट देखिए आपने यहाँ पे एंट्री की, मान लीजिए, तो आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर ली, अगर मार्केट इसका लो निकालता है तो फिर से आप और एक एंट्री लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, इसका लो निकालता है तब। फिर हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। विल काउंट देम वंस अगेन। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज थी, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल करना था। तो हमें बेस्ट बेट यही था कि ब्रेकआउट फेल होने तक वेट करो फिर रिवर्सल ट्रेड ले। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।